नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों और छात्राओं। कल मैंने बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में हमने चर्चा की हुई थी दो चररेखिक समीकरण के बारे में। आज उसी के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ जो बार बार पेपर में रिपीट होते हैं। तो पहला देखिए, पहला दिया हुआ है 3x + 2ky माइनस का 0, एक समीकरण ये दिया हुआ है। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है, भाई मैं इधर लिख रहा हूँ। दूसरा समीकरण है हमारे पास में 2x + 5y + 1 = 0। ये दिया दो समीकरण दिए हुए हैं और कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हों तब के का मान बताएं। समांतर होने का मतलब है कि कोई हल नहीं होगा। समांतर रेखाएं मतलब क्या होंगी? ये रेखाएं होंगी, एक दूसरे को प्रच्छेदित ही नहीं करेंगी। जब प्रच्छेदित नहीं करेंगी तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो जरा तुलना कीजिए। तो रेखा का समीकरण मैंने बताया था a1x + b1y + c1। इससे तुलना करेंगे तो a का मान क्या निकल के आ गया आपके पास में 3, b1 का मान क्या निकल के आ गया 2k और c1 का मान क्या निकल के आ गया -2। ये निकल के आ गया। यहाँ तुलना कीजिए तो यहाँ तुलना करेंगे तो a2 का मान क्या निकल के आ जाएगा 2, b2 का मान क्या निकल के आ जाएगा 5 और c2 का मान निकल के आ जाएगा 1। ये होगा। अच्छा, समांतर का कंडीशन क्या होता है? समांतर कंडीशन होता है a1 ये बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। मतलब इन दोनों के मान रखने हैं आपको। तो रख रहा हूं मैं। a का मान कितना है 3, a2 का मान 2 बराबर इसका मान ये और इसका मान 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं इसको पहले कर रहा हूं। कितना हो गया 4 के, यहाँ कितना हो गया 15। यहाँ भाग कर दीजिए तो कितना आ गया 15/4। चाहे इसको ऐसे लिखिए 15/4 और चाहे इसका भाग करेंगे 3 सही 3/4। ये प्रश्न आंसर होगा। तो ये था एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, समझने के लिए बहुत अच्छा है आपके। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा प्रश्न ये है, मैं इसको रफ कर रहा हूं तो ठीक है ना भाई, समझ गए होंगे। यही चंद उदाहरण पूछे जाते हैं बार बार से। जैसे एक चीज और दी गई है आपके को कि 12 अलमीरा तथा 16 ड्रेसर 12 अलमीरा और 16 ड्रेसरों की कीमत दे रखी है 18,936 रुपए। कितनी कीमत दे रखी है? मैं कीमत यहाँ लिख रहा हूँ 18,936 रुपए कीमत दे रखी है। 18,936 रुपए। नौ अलमीरा तथा 12 ड्रेसरों की कीमत बताइए। अब देखिए यहाँ पे तुरंत कैलकुलेशन ना स्टार्ट कर दीजिए, करने लो फटाफट। तो ध्यान से देखिए, संबंध आपको दिख रहा होगा। इसका तिहाई क्या है ये कह सकते हैं, है ना भाई। देखिए इसमें देखिए, इसके अगर 4 टुकड़े करो तो 3 3 3 3 12 हो रहे हैं। अगर 3 टुकड़े उठा लिए जाए तो 9 हो रहा है। इसके भी देखिए इसी प्रकार से 4 टुकड़े करिए। मेरा क्या बन रहे हैं 4 4 4 4। अब 3 टुकड़े उठा लो तो क्या हो जा रहा है 12। तो रिलेशन निकल के आ रहा होगा। कौन सा रिलेशन निकला है 3/4। इसका 3/4 क्या होगा देखिए 9। और इसका भी 3/4 निकालिए अगर आप 16 का भी, तो भी क्या निकलना है 12। तो यानी कहने का मतलब है कि इसका भी फिर सीधा सीधा 3/4 निकाल तो बात खत्म हो गई।
दुनिया भर का झमेला मत करो पालो। 18,936 का क्या निकाल दीजिए, 3/4। मैं काट रहा हूं, 4 बार गया, 2 इधर आ गया, ठीक है भाई। 16, 2 इधर आया, 29, 7 बार जाएगा, 28, 1 इधर आया, 3 बार जाएगा, 1 इधर जाएगा, ये हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, गुणा कर रहा हूं मैं, 3 चौको 12, हासिल लगी 1, तो 9 और 1 10, 10 की 0, हासिल लगी 1, 21, 1 22, हासिल लगी 2, 12 1 14, ये 14,200 रुपये चुना। ठीक है, अगला वीडियो देखते हैं हम लोग, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हटा रहा हूँ भाई इसको। ये 2 चररहित समीकरणों में एक अलमीरा हो गई, ब्रेशर हो गया, 2 हो गए चर। मैंने हिंदी में लिख दिया था, चाहे तो वहां x और y लिख सकते थे कि 12x था और 16y था, तो 9x और 12y का मान बताया। तो ये एक प्रश्न हो गया। एक दूसरा प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूं कि जैसे दिया हुआ है कि यही प्रश्न ले रहा हूं कि 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0, एक समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण अगर हम लेते हैं जैसे 6x या x के बराबर 4y प्लस 2, ये ऐसे और बोल देते हैं कि इसके अनंत हल होंगे। कैसे हल होंगे, अनंत हल है तो k का मान बताओ। अनंत हल है, ये याद रखिएगा, इन चीजों में बड़ा फोकस कीजिएगा कि क्या कंडीशन क्या है। तो अनंत हल है भैया इसके, तुलना करो पहले तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 2, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 1। यहाँ तुलना कर लीजिए, a2 बराबर k, b2 बराबर 4y और c2 बराबर 2। ठीक है, यहां तुलना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका भाई। देखिए अनंत हल होने की कंडीशन क्या होती है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, ये कंडीशन होती है अनंत हल की। रख दीजिए मान, तो चूंकि 2 ही से मान निकल आएगा तो 2 उठा लो, ये वाले और ये तो रख रहा हूं मैं 3, a1 का मान 3 है, a2 का मान k, b1 का मान क्या है 2 और b2 का मान क्या है 4। ये देखिए मैं इसका गुणा कर रहा हूं, 2k बराबर क्या हो जाएगा 3, इसका गुणा करिए 12 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए आप तो k का मान कितना आ गया 6। ये बस हो गया आंसर। ठीक है ना भाई, तो अब मैं समझता हूँ आपने कर भी दिया होगा। उसके बाद देखते हैं एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग उसका कि ठीक है ना, एक प्रश्न और हम लोग इसमें कर रहे हैं। देखिए अच्छा सा प्रश्न है, केवल भ्रमित कर रहा है, तो उसको देख लेते हैं। 18 में इसको भाई क्या प्रश्न है, x प्लस माइनस का 12 का होल स्क्वायर, दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस का 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये 0 के बराबर है, बस यहाँ से यही मेन चीज है। किसके बराबर है ये 0 के बराबर है। तो इसमें बताना क्या है आपको, x और y के मान बताने हैं। क्योंकि 0 के बराबर है इसलिए ये सबसे अच्छी बात ये है कि 0 के बराबर है। तो 0 के जब बराबर होगा तो एक बार क्या करो, इसको 0 के बराबर कर लो, एक बार इसको 0 के बराबर कर लो। कर रहा हूं मैं, इसको 0 बराबर करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा 0। इधर वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा ना, इसको हटाएंगे यहाँ ये लग जाएगा। 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको क्या संख्या मिल गई, इसको उधर उठा के लेके जाइए तो यही तो मिल गया भैया, ये समीकरण मिल गया आपको। एक बार इसको 0 के बराबर कर लो
एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या बन गया आपके पास में, ये 1 को हटाएंगे तो इधर लग जाएगा और उससे जानते हैं आप कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन गया, ये 1 उधर चला गया तो क्या बन गया आपके पास में बराबर 1। ये समीकरण हो गया। अब इन दो समीकरण को मैं हल करता हूँ एक्स वाई का, जो कि हमें मान पता करना है। तो देखिए यहाँ पे कितनी वाई है 1, यहाँ पे कितनी वाई है 2, तो इस समीकरण में मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ पूरे में, इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे, तो ये क्या बन गया 2x 2y और ये बन गया 4। इसको उतार दीजिए ऐसे ही 3x प्लस का 2y प्लस का 1 सॉरी इक्वल टू 1। अब देखिए ये बराबर है, ऐसे तो जुड़ जाएंगे, तो मैंने चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदल दिए तो नीचे वाले सबके चिन्ह बदल देंगे तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक, ये घट गया, ये देखिए 3 में से 2 घट गया, 1 x बचा। यहाँ देखिए 4 में से 1 घट गया, क्या बचा 3 बचा। ये इधर माइनस का उधर चला जाएगा तो माइनस का 3x का मान निकल आएगा। अब x का मान चाहे आप यहाँ रख दो चाहे या किसी भी समीकरण में रख दीजिए आप x का मान। मैं x का मान उठा के यहाँ रख के दे रहा हूँ भाई, x का मान कितना है माइनस का 3, यहाँ रख दे रहा हूँ y का मान पता करने के लिए। तो क्या हो गया माइनस का 9, माइनस का 9 उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2y बराबर ये क्या हो गया 9 उधर 1 और 9 कितना हो गया 10, 2y बराबर कितना हो गया 10, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो दोनों मान निकल के आ गए। ठीक, क्या निकल के आ गए हैं, एक कम x का मान -3, इसका मान निकल के आ गया 5। ठीक, हम लोग देख लेते हैं इसके बाद एक और छोटा सा प्रश्न देख लीजिए। एक्यूरेसी बस आपकी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। कह रहा है x का मान क्या होगा जिससे व्यंजक 8x + 12 और 14x - का 6 बराबर है। x का मान बताओ, x का मान आपको निकालना है, क्योंकि ये दो व्यंजक जो है वो आपस में बराबर है, तो ये बराबर में है बराबर में कर दो, यही तो कह रहा है वो बराबर में, तो बराबर में लिख दीजिए। 12 को उधर लेके जा रहा हूँ तो घट गया भाई, इधर प्लस का तो उधर के तो 12 माइनस का हो गया, माइनस ये इधर आया तो माइनस का हो गया, ये घटा दो इसमें क्या जाएगा 14 में 6 चला गया 6x हो गया, यहाँ घट जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। चलिए भाई आज के लिए इतना ही, और अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझ जाते हैं अच्छे से, तो बाकी आपकी जो भी अभ्यास पुस्तिका है उसके सारे प्रश्न आप आराम से लगाना तो आपको ही पड़ेगा, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, बशर्ते कैसे लगाते ये समझ गए तो सारे क्वेश्चन फिर वैसे ही उसी आधार पर सारे प्रश्न करते चले जाइए, 100% एक्यूरेसी के साथ आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।